उसका तर्जुमा आप समाअत फ़रमाएँ। और अल्लाह की बंदगी करो और उसका शरीक किसी को ना ठहराओ, यानी अल्लाह की इबादत करो। हम अल्लाह के बंदे हैं तो हम इबादत किसकी करेंगे? अल्लाह की। और किसी को शरीक ना ठहराओ। शरीक से मुराद ये है कि हम अल्लाह को सजदा करते हैं, हम अल्लाह की बंदगी करते हैं, हम अल्लाह को एक खुदा मानते हैं, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। वही हमारा माबूद हकीकी है, वही हमारा मालिक है। उसी ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया और उसी के ही इशारे से पूरी कायनात चलती है। ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है। अब जिस तरीके से हम अल्लाह की इबादत करें, जिस तरीके से हम अल्लाह को सजदा करें, अगर इसी तरीके से अगर हम गैर को सजदा करेंगे, गैर को खुदा मानेंगे, तो हम मुशरिक हो गए, हम काफिर हो गए, हमारा इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं रहा। मुशरिक उसको कहते हैं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर ले, यानी जैसे कि अल्लाह को एक खुदा मानता है, ऐसे ही वो दूसरे भी किसी चीज़ को खुदा मानता है। जैसे कि गैर मज़हब के लोगों में क्या है कि वो हर चीज़ की पूजा करते हैं, चाँद सूरज की पूजा, समंदर की पूजा वगैरह वगैरह। तो हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करते हैं, हमारा परवरदिगार सिर्फ एक है। किसी को शरीक ना ठहराओ और माँ बाप से भलाई करो और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों, पास के हमसाए यानी जो पड़ोसी हैं, हमसाए किसको कहते हैं? पड़ोसी को। और दूर के हमसाए यानी जो दूर के पड़ोसी हैं, और करवट के साथी, और राहगीर यानी जो राह पे रास्ते के मुसाफिर हैं, और अपनी बांदी ग़ुलाम से। बेशक अल्लाह को खुश नहीं आता कोई इतराने वाला, बड़ाई मारने वाला। ये कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा का आपने तर्जुमा समाअत फरमाया। हमें कुरान ने क्या पैगाम दिया कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, हम अपने माँ बाप के साथ हुस्न खुलूस के साथ पेश आएँ, अखलाक हसना के साथ पेश आएँ। हम अपने हमसाए जो हमारे करीबी हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छे ताल्लुकात कायम करें। उनकी अगर कोई बात नाजेबा हो तो उसको संजीदगी के साथ लें, ना कि लड़ाई और झगड़ा करें। जो मुसाफिर हैं, राहगीर हैं, उनके साथ हम खैर ख्वाही करें। मुसाफिर जब रास्ते से गुजरते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शरबत पिला देते हैं गर्मी के महीने में, या कोई छाँव का एहतमाम कर लिया। पहले यही होता था, लोग पेड़ लगा देते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेड़ पौधे लगाने के हवाले से बेशुमार हदीस करीमा इरशाद फरमाई हैं कि दुनिया में जो पेड़ लगाएगा उसके लिए दुनिया में भी फ़ायदा है और मरने के बाद भी उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। और अल्लाह को कौन लोग पसंद नहीं है? इतराने वाले। कौन इतरा के चलते हैं? जिनके पास दौलत ज़्यादा आ जाती है, वो अपनी औकात भूल जाते हैं। हर इंसान को अपनी हैसियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम पहले चाय के गिलास धोते थे, आज अल्लाह ने हमें इस मनसब पर फाइज किया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम चाय बेचने वालों को हकीर समझें। पहले हम फेरी करते थे, हम ठेला लगाते थे, हम ठेली चलाते थे, हम मजदूरी करते थे, हम बोरियां लाद कर दूसरों का काम करते थे। आज अगर अल्लाह ने हमें अच्छे मनसब पर फाइज कर दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इतरा के चलना शुरू कर दो। इंसान को कभी अपना वक्त नहीं भूलना चाहिए। आपका काम अभी छोटा है और जब बड़ा काम हो जाए तो बैठ जाइए, आप पीछे जाइए और सोचिए कि हम जिस मनसब पर पहले थे उस वक्त हमारी क्या कंडीशन थी और आज जिस मनसब पर हैं आज की हमारी क्या कंडीशन है। हम वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें, वरना इतराने वाले चले गए और ऐसे गए कि उनकी लाश को ज़मीन भी नहीं खा रही है। फिरौन को आप देख लें, आज भी उसका जिस्म जो है वो म्यूज़ियम में रखा हुआ है, ज़मीन तक उसको निगलने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई ऐसा काम हमसे ना हो कि हमारा रब हमसे नाखुश हो जाए। और यकीन जाने कि अगर हमारा अल्लाह हमसे नाखुश हो गया तो दुनिया भी हमारी बर्बाद है और आखिरत भी हमारी बर्बाद है। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पड़ोसियों के बड़े मामलात हैं साहब। दुआ यही किया करें कि अल्लाह हमें नेक मुखलिस पड़ोसी अता फरमाए। कुछ पड़ोसी तो बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह, और कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं कि नाक में दम किए रहते हैं। तो अच्छा पड़ोसी होना ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और जिनके रवैये अच्छे नहीं हैं वो खूब जानते हैं कि हाँ, मेरे दबदबे की वजह से मेरा पड़ोसी मुझसे डरता है, मेरा इतना पावर है मोहल्ले में कि पड़ोसी जो है मेरे नाम से चौंक जाते हैं। ये घमंडी तो है, ये इतरानी तो हुआ है। तुम्हारे नाम से वो डर जाए तो तुम क्या समझ रहे हो? तुम तो ये समझो कि तुम नहीं डरा रहे हो, बल्कि तुम्हारी दौलत जो है वो तुम्हें अज़ाब कब्र में मुब्तला कर देगी। ऐसा कोई काम हमसे ना हो कि हमारी सांसें जब रुक जाएं तो वो ज़िंदगी जो हमने दुनिया में गुजारी है उसका हमें हिसाब सख्ती के साथ देना पड़े। पड़ोसी के हवाले से आज का टॉपिक है
चूँकि हमारे समाज में आए दिन ये मामला पेश आते हैं कि ज़रा सा झगड़ा हो गया तो फ़ौरन पुलिस, माहौल ही ख़त्म कर दिया लोगों ने कि बस्ती के चंद्रों को बुला के और आपस में ही मसला सुलझा लिया जाए। लेकिन पुलिस वालों से इतनी रिश्तेदारी हो गई कि अब अपने रिश्तेदार उन्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं। जब भी कोई मामला आए, अक्सर व बेशतर मैंने ये बात कही है मस्जिद में भी और दीगर महफिलों में, कि कोई मामला आए, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, भाइयों में कोई इख्तलाफ हो जाए, तो अपनी बस्ती के लोगों को बुलाइए जो बासर हों, और जो बात दोनों तरफ की हो सुनी जाए, जो सही फ़ैसला हो वो कर दिया जाए। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि हम पर एक ऐसा ज़माना गुजरा है कि दीनार दिरहम का सबसे ज़्यादा मुस्तहक मुसलमान भाई को समझा जाता था। सबसे ज़्यादा मुस्तहक किसको समझा जाता था कि इस दौलत का मुस्तहक कौन है? हमारा मुसलमान भाई है। फिर अब ऐसा ज़माना आ गया कि दीनार और दिरहम मुसलमान भाई से ज़्यादा महबूब हो गया। तो गौर फरमाएँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे क्या फरमा रहे हैं कि एक दौर ऐसा गुजरा है हमारे साथ कि दौलत से मोहब्बत नहीं थी बल्कि मुसलमान भाई से मोहब्बत थी। और आज की कंडीशन ये है कि हमें अपने भाई से मोहब्बत नहीं है, दौलत से मोहब्बत है। हम दौलत के लिए, ज़रा सी दीवार के लिए, जरा सी जायदाद के लिए हम अपने भाई का मर्डर कर देंगे। आज ये क़यामत की निशानी तो है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहज़ादे का जो कौल है, ज़रा उसको ज़रा गौर करें कि वो चीज़ आज पाई जा रही है। पड़ोसी पड़ोसी के लिए नहीं है, भाई भाई के लिए नहीं है। ज़रा सी बात हो जाती है तो साहब बंदूकें निकल जाती हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और फरमाया कि मैंने आका अलैहिस्सलाम से सुना है कि क़यामत के दिन कितने ही पड़ोसी होंगे जिन्होंने अपने अपने पड़ोसियों को पकड़ रखा होगा और वो बारगाह खुदाबंदी में शिकायत करते होंगे, अर्ज़ करते होंगे, ऐ रब, इसने मुझे छोड़कर अपना दरवाज़ा बंद कर लिया था और मुझे अपने एहसान व सलूक से महरूम रखा था। यही हो ना, कोई मतलब नहीं, बस अपनी ज़िंदगी अच्छी होना चाहिए, अपने बच्चे अच्छे होना चाहिए, पड़ोसी क्या कर रहा है हमें उससे कोई लेना देना। कम से कम हम रोज़ उसके घर ज़रूरियात की चीज़ें नहीं भिजवा सकते हैं, लेकिन जो ख़ास मौक़े होते हैं, ईद का मौका है या और कोई त्यौहार का मौका है, हमें चाहिए कि हम कुछ चीज़ें ऐसों के यहाँ भिजवा दें जहाँ वो चीज़ें मैसर ना होती हैं। लेकिन जहन में चूँकि इतनी नफ़रतें भरी पड़ी हैं कि पड़ोसी पड़ोसी को देखने के लिए तैयारी नहीं है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि पड़ोसी कौन है, तो उन्होंने फरमाया कि 40 घर दाएँ, 40 घर बाएँ, 40 आगे और 40 पीछे। ये मिक़दार बताइए कि इतने घर जो हैं वो पड़ोसी में शुमार होते हैं। यहाँ तो जो पड़ोस में है उसी का मार्ग थी, उसी देख देख के सूखे चले जा रहे हैं कि इसके घर में टाइल लग गई हैं, इसके घर एसी लग गई है। हमारे यहाँ छोटे वाले भाई ने घर में एसी लगवाई है, तो किसी साहब ने कमेंट किया, किसी साहब ने क्या कमेंट किया बहुत ख़ास, बोले चंदे से एसी लगवा लिए। अगर हमें इस मैदान में यही हरामखोरी करना थी तो हम मौलवी क्यों बनते? हम कहीं कट्टा लेके और किसी को अंधेरे में जाके दबा देते, उसका बैग छीन लेते। तो ऐसी ऐसी जहनीत हमारे समाज में है। अल्लाह हम तमाम सुन्नी सहल अक़ीदा मुसलमानों के दिलों को पाक साफ़ फरमा दे। और हमारे हुजरे में एसी अभी तक नहीं लगी है। पूरी मस्जिद में सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो हमें हमारे हुजरे में लगती है, चूँकि ऊपर भी कुछ नहीं बना है और सामने से सूरज जब पड़ता है तो बस हालत ख़राब हो जाती है। इस साल हो सकता है कि मुतावली साहब कुछ गर्मा जाएँ तो हो सकता है लगवा दें। वैसे ये आप लोग की भी कमी है, हम लोग पीरों के हुजरे में तो एसी लगवा देते हैं। पीर साहब के यहाँ आप चाहिए, जितने मुरीद हैं वो आप अपना मुहासबा करिए कि हम लोग अपने पीरों को कितना फॉलो कर रहे हैं और अपने इमामों को कितना फॉलो कर रहे हैं। किसी से ढकी छुकी बात नहीं है। पीर साहब के पास जाओगे तो कितनी आजिज़ी होगी और इमाम साहब के पास जाओगे तो कितनी अकड़ होगी, ये सब जानते हैं। और ये भी आप जान लो कि जितनी खिदमत आपकी बस्ती का इमाम कर सकता है, जितना दीन आपकी बस्ती का इमाम आपको सिखा रहा है, इतना पीर नहीं सिखा रहा। ये भी मेरी बात सवाना सच है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में सबसे पहला झगड़ा पेश करने वाले 2 पड़ोसी होंगे। सबसे पहला झगड़ा जो है पेश करने वाले रब की बारगाह में कौन होंगे? 2 पड़ोसी होंगे। पड़ोसी में लड़ाई होती है। अगर नाला चल रहा है और कहीं कोई बेचारा साइकिल वाला आया, उसने पहिया घुमा दिया तो पानी जाने को उसके घर की तरफ जाने लगा, या कोई बाइक वाला आ गया, उसने थोड़ा कट मार दिया, कच्चा नाला है तो वो पानी उसके घर तरफ चला गया। तो आप ये समझें कि हंगामा आ रही है। हंगामा आ रही क्या? मैंने कई जगह देखा कि डंडे लाठी चलते हैं, मर्द इधर लड़ रहे हैं और घर की औरतें वो अलग लड़ रही, वो उसके बाल नोच रही, वो उसके बाल नोच रही है। ये सब सिस्टम बना रखा है। कम से कम कुछ तो अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो यार, कुछ तो सब्र का मादा पैदा करो। हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीदियों के जुल्म सितम बर्दाश्त करते रहे और रब की बारगाह में जो है सब्र व इस्तिकामत की दुआ करते रहे। आज वो चीज़ हमें नहीं पाई जाती। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरे 2 पड़ोसी हैं, किसे तोहफ़ा भेजूँ? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका दरवाज़ा ज़्यादा करीब हो।
पड़ोसी दो हैं, लेकिन हक किसका है? जिसका दरवाज़ा तुम्हारे ज़्यादा करीब हो। अब यहाँ पर एक तशरीह मेरी तरफ से ये है कि पड़ोसी दो हैं, तो उन पड़ोसियों में उस तक पहुँचाइए जो सबसे ज़्यादा करीब हो, सबसे ज़्यादा मुस्तहक हो। करीब का तो होना अलग है, लेकिन हमें यहाँ पर यह भी देखना चाहिए कि मुस्तहक सबसे ज़्यादा कौन है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़गुज़ार हुए, या रसूलल्लाह, मुझे कैसे इल्म हो कि मैंने भलाई की है या बुराई की है? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपने पड़ोसी को कहते हुए सुनो कि तुमने भलाई की है तो वाकई तुमने भलाई की है, और जब तुम अपने पड़ोसी को कहते हुए सुनो कि तुमने बुरा सलूक किया है तो वाकई तुमने बुरा सलूक किया है। ये तो हमारा किरदार, हमारा अखलाक हमें खुद बता देगा। हमारा अखलाक हम क्या बताएंगे, बल्कि ज़माना आपके अखलाक के बारे में बता देगा। अगर आपका अखलाक, आपका किरदार और आपका कैरियर अगर अच्छा है, पड़ोसी भी बताएंगे, बस्ती के लोग भी बताएंगे और शहर के लोग भी बताएंगे। और आप यकीन रखें कि इंसान का सबसे बेहतर अगर कोई चीज़ है तो वो अखलाक और किरदार है। अगर आपके अंदर आजिज़ो इंकिसारी है, आपके अंदर खुलूस है, तो आप इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका किरदार अच्छा है, आपका खुलूस अच्छा है, तो रब की बारगाह में उस किरदार की तारीफ़ी जब जब लोग करेंगे तो अल्लाह आप पर अपना रहम फरमाएगा और अल्लाह आपकी बख्शिश फरमा देगा। और एक पड़ोसी के ताल्लुक़ से बड़ी प्यारी हदीस है इसी हवाले से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा एक शख्स बारगाह नबवी में अर्ज़गुज़ार हुआ, या रसूल अल्लाह, फ़लानी औरत के बहुत नमाज़ पढ़ने, रोज़ा रखने और खैरात करने का चर्चा है। क्या कहा या रसूल अल्लाह? फ़लाँ औरत के बड़े चर्चे हैं, वो नमाज़ भी पढ़ती है, रोज़े भी रखती है और सदका और खैरात भी करती है, मगर वो अपनी ज़ुबान से अपने पड़ोसी को तकलीफ़ देती है। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जहन्नमी है। रोज़े रखो, नमाज़ें पढ़ो, सदका और खैरात करो और पड़ोसी को बुरा भला कह रही है, तो वो कौन है? जहन्नमी है। अर्ज़गुज़ार हुआ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ औरत कम रोज़े रखने, कम सदका करने और कम नमाज़ पढ़ने में मशहूर है। वो पनीर के टुकड़े ही खैरात करती है, लेकिन अपनी ज़ुबान से पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाती। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो औरत जन्नती है। सुभान अल्लाह। अब एक चीज़ और भी आप ध्यान नशीं रखो, कभी कभी हम लोग किसी की कुछ खामियां होती हैं, उन खामियों को लेकर अगर तबसरा करते हैं तो उस पर तवज्जो देना चाहिए कि क्या वाकई हम में ये कमियां हैं कि हमारा पड़ोसी हमारी कमियों को हमें बता रहा है। और सबसे बेहतर दोस्त वो है, बारहा मैं अर्ज़ करता हूँ कि सबसे बेहतर अच्छा दोस्त वो है जो हमारी कमी को हमारे मुँह पे बता दे, और सबसे बेकार और भयानक दोस्त वो है जो हमारी कमी को हमारे मुँह पे ना बताए बल्कि ज़माने में कहता घूमे। इन चीज़ों पर गौर कीजिए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पड़ोसी यहूदी था, उसके घर की दीवार जो है वो शक हो गई। तो जब दीवार शक हो गई तो उस यहूदी की बीवी ने यहूदी से कहा कि पड़ोस में इमाम हसन रहते हैं और दीवार हमारी जो है वो क्रेक हो गई, शक हो गई, टूट गई, तो जिसकी बिना पर हमारे घर का कूड़ा करकट जो है वो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में पहुँच जाता है। तो वो पड़ोसी हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आया और माजरत पेश करने लगा कि मैं माजरत चाहता हूँ कि आपके घर में कूड़ा आ जाता है और जिससे आपके घर में जो है वो गंदगी हो जाती है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जुमले हैं, आपने फरमाया कि कलमात सुनते ही आपने फरमाया, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में माफ़ी मांगने के लिए हाजिर हुआ तो आपने फरमाया, मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने पड़ोसी की इज़्ज़त करो, पड़ोसी को किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचाओ। जब ये जुमले हज़रत इमाम हसन ने यहूदी से कहे तो वो यहूदी मुसलमान हो गया और कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया। तो ये सब सिस्टम की बातें हैं, जहाँ जब तक हम अपने समाज का, अपनी बस्ती का सिस्टम अच्छा नहीं रखेंगे तो आप यकीन जाने हमारे यहाँ कोई भी सुधार नहीं हो सकता। पड़ोसियों में अगर कोई इख्तलाफ हो गया, कोई मामला दरपेश आ गया, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग लड़ाई और झगड़े करें। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं है तो अगर हिम्मत है तो आप उनको बुला के बात करें, और हिम्मत नहीं है तो बस्ती में जो जिसको लायक फायक आप समझें उसको बुलाएं, उससे उसकी बात को पेश करें, ताकि जो भी दिल में दूरियां हैं या जो भी एक दूसरे के खिलाफ नफरतें हैं वो ख़त्म हो जानी चाहिए। तो पड़ोसियों का बहुत हक़ है। और आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि जब तुम अपने घर में सालन बनाओ तो थोड़ा सालन ज़्यादा कर लिया करो, कहीं तुम्हारे पड़ोसी को ज़रूरत ना हो जाए। और हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से वाक़या है कि आप पूरी रात सोए नहीं, बेचैन रहे, करवट पे करवट बदलते रहे। सुबह हुई तो आपके घर के पड़ोस में एक यहूदी औरत का मकान था, तो रात भर उस घर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। आप गए, आपने दस्तक दी, खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई कि मेरे शौहर नहीं है, मैं घर में अकेली हूँ। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि रात भर आपके घर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा कि पूछ लूँ क्या परेशानी है। तो कहा कि मेरे शौहर कई माह से बाहर हैं, काम के लिए गए और घर में पैसे वगैरह नहीं थे, चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था, तो मेरा बच्चा रात भर इसीलिए रोता रहा। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के हवाले से लिखा है कि आपका रोज़ाना का मामूल था कि उस औरत के घर पर जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी आप भिजवा दिया करते थे। सुभान अल्लाह।
आज वो चीज़ें नहीं है भैया। आज तो यहाँ रोस्टेड बनने आया तो पड़ोसी बेचारा खुशबू से ही अपने दिल को बहला ले रहा है। अब हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप 250 ग्राम या आधा किलो रोस्टेड बनाएं तो सब उसके घर पहुँचा दें। एक अखलाकी फरीज़ा होता है कि थोड़ा बहुत हिस्सा लिया और उसको भेज दिया, बतौर सवाब ही भेज दो। इसीलिए भेज दो कि हमारे नबी ने हमें ये तालीम दी है कि पड़ोसी का हक अदा कर देना चाहिए। हम तो अपनी बात ही नहीं कहेंगे, अपने हमारे पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। हम तो जितनी तारीफ़ करें, इधर वाले पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, इधर वाले पड़ोसी अच्छे हैं, और इधर कोई है नहीं, दुआ करो इधर कोई अच्छा पड़ोसी आ जाए ताकि सेहत हमारी अच्छी हो जाए। अभी रात में तकरीबन 12:30 बजे एक साहब का फ़ोन आया, बोले वो भाभी के यहाँ बच्चे की विलादत हुई, बच्चा तो ठीक है लेकिन उनको बहुत दिक्कत हो रही सांस लेने में। 12:30 बजे लेट गए थे, और वो नींद कितनी ख़तरनाक होती है जब आदमी सोता है। तो मैंने उनसे कहा यार टाइम तो बहुत हो गया है, तो उसने भी कहा अच्छा तो ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा ना कि जैसे एक नर्वस सा वो हो गया हो। तो फिर मैंने उससे कहा कि ऐसा है तो आप आ जाइए या मुझे ले जाएंगे। बोले अच्छा मैं आ जा रहा हूँ। तो वो पानी की बोतल लेके आया, रात में 12:30 बजे करीबन उस पर दम वगैरह किया और फिर वो गया पिलाया। फिर सुबह ही फ़ोन आया कि माशाल्लाह ठीक है। मैं अपनी बात बताना इसलिए चाहता हूँ कि हम लोगों को कोई लालच नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अपने अंदर भी क्वालिटी पैदा करो। वरना मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, मुक्तदियों को देखा है, उनके अंदर इतनी लियाकत नहीं है कि हमारी मस्जिद का इमाम हमेशा हमारे साथ खड़ा है, तपती धूप है, 45 टेम्परेचर है, जनाजा तैयार है, तो वो ये नहीं कहेगा मैं नमाज जनाजा पढ़ाने नहीं जाऊँगा। लेकिन जब इमामों का काम आए उस वक्त आप बहानेबाजी करोगे तो भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये बिल्कुल अखलाक से गिरी हुई बात है। अरे हमारी चंद रोज़ा ज़िंदगी है यार, ये ज़िंदगी अगर दूसरों के काम में आ जाए तो इससे बेहतर हमारी ज़िंदगी क्या होगी। मौला ताला अपने फजल करम से हम सबके दिलों को पाक साफ़ फरमाए, हम सबको बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और पड़ोसी को मोहब्बत